बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास मैट्रिक एक्सरसाइज 20.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 20.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेस द फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। आपसे कह रहे हैं अल्फा बीटा का रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। अल्फा बीटा क्या है, रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो आपके पास ये कुछ सिमेट्रिक फंक्शंस आपको दिए हुए हैं जिनको आपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में जो है वो लिखना है, ठीक है, एक्सप्रेस करना है। तो किस तरह से करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में, तो हमारे पास ये 6 पार्ट्स हैं, इनको हम जो है वो इंटरचेंज करेंगे और इंटरचेंज करके जो है वो इनको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में लेकर आएंगे, क्योंकि अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा जो है आपके पास सिमेट्रिक फंक्शंस हैं। इसमें आपके पास इंटरचेंज करने से अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ आपके पास कोई जो है वो यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास जो है वो रिमेन सेम रहता है आपके पास फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे जो है वो आपके पास पहला पार्ट है इसका, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप फॉर्मूलाज क्या क्या यूज़ करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो है वो एक्सरसाइज में जो आपकी एग्जाम्पल्स में जो फॉर्मूलाज दिए हुए थे उन्हीं फॉर्मूलाज को आपने यूज़ करना है, ठीक है। आप फर्स्ट फॉर्मूला जो यहाँ पर आप यूज़ करते जाएंगे वो होगा आपके पास, आपने याद कर लेना है कुछ इस तरह से फॉर्मूलाज को मैं आपको जो है वो बुक में ही दिखा दूँ, दैन फिर मैं वही मेंशन करूँगी जिसकी मुझे ज़रूरत होगी, ठीक है। अब आपके पास ये एग्जांपल्स हैं कुछ फॉर्मूलाज की, ठीक है। इसके अलावा आपके पास फिलहाल तो आपके पास यही दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद हम यूज़ करते हुए जाएंगे जी। आपके पास यह वाला फॉर्मूला है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, जो कि आपके पास पीछे भी दिया गया है। ये कुछ ही फॉर्मूलाज है जिनको हमने यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। तो आपके पास क्वेश्चन मौजूद है अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब अल्फ़ा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को आपने इंटरचेंज करना है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा में, ठीक है। तो यहाँ पर है होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पर हिंट देंगे कि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल है आपके पास किसके इक्वल है भाई, अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करें, ठीक है। अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। सिंपल आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सोचें, वही यूज़ होना है, ठीक है। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिंपल ये फॉर्मूला यहाँ पर होगा यूज़। अब ये कितना कॉमन फॉर्मूला ये आपको यहाँ पर एक्सरसाइज में नहीं दिया हुआ, बट आपको ये पता होना चाहिए। ये तो आपने हर जगह मैंने आपको बताया है, इसका यूज़ कहीं भी आ जाता है आपके पास। तो अब आप पुट कर देंगे इसकी जगह अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हमें देखें 2 अल्फ़ा बीटा तो फॉर्म में आ गया आपके पास, किस फॉर्म में, अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में। अब अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एक तरफ करें तो आपके पास हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की जो है वो फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, क्योंकि हमारे पास सिमेट्रिक फंक्शंस इस तरह से ही सॉल्व होते हैं। तो आपके पास क्या करेंगे, हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एक तरफ करेंगे, 2 अल्फ़ा बीटा को एक तरफ कर देंगे। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये सिमेट्रिक फंक्शन नहीं होता। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्योंकि आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में जो है वो इसको एक्सप्रेस करना है, तो ये हो जाता है आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। ये आपके पास मज़ीद एक फॉर्मूला आ गया। अब इसको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह आप पुट कर देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये तो आ गया फॉर्मूला और ये चीज़ आ गई एज इट इज़। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा 4 अल्फ़ा बीटा, ये आपके पास आ गया। यहाँ से एक्सप्रेस कर दिया आपने सिमेट्रिक फंक्शंस में अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में, ठीक है। इसी तरह से आपने तमाम क्वेश्चंस को जो है वो अटैम्प्ट करना है कि आपने उन्हें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा यानी सिमेट्रिक फंक्शन में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। ये था आपके पास इसका पार्ट 1। पार्ट 2 है आपके पास इसका अल्फ़ा
प्लस बीटा का होल क्यूब। ठीक है, अब देखें अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब दिया हुआ है। अल्फ़ा प्लस बीटा में तो ऑलरेडी है, बट अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब है, तो आप होल क्यूब का फॉर्मूला जानते हैं। अब आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब है। ठीक है, क्वेश्चन को वन टाइम मेंशन कीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब, अब ये इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ा बीटा तो है, अल्फ़ा प्लस बीटा देखे हैं। अब क्वेश्चन आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब। अब क्वेश्चन ही आपके पास जो है वही जो है ना आपके पास बुक में जो दिया गया है उसमें मे भी कोई मिस्टेक है, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में तो ऑलरेडी ये आपके पास मेंशन है। ठीक है, इसने जो है ना क्या कहते हैं अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इन्होंने हमें देने की कोशिश की है, क्योंकि आंसर जो है वो आपके पास अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के अकॉर्डिंग जो है वो दिया गया है। तो मे बी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है जिसकी वजह से, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ही कोई मिस्टेक मौजूद है, क्योंकि हम इसको सॉल्व भी करें तब भी हमारे पास जो है वो इसको सॉल्व करें, अगर हम फॉर्मूला यूज़ करें और इसी को सॉल्व करें तो हमारे पास यही चीज़ जो है ना वो वापस आएगी, क्योंकि ये इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा मौजूद है। मैं आपको क्वेश्चन ऐसे भी करा देती हूँ, और अगर उन्होंने ऐसा दिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने इसके अकॉर्डिंग आंसर आपको जो है वो बुक का दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको मैं अगर क्वेश्चन ये हो तो भी करवा देती हूँ, ये है तब भी करवा देती हूँ। ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। यहाँ पर मैं आपको करवा रही हूँ, अगर क्वेश्चन दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब, और यहाँ पर मैं आपको करवा देती हूँ पार्ट 2 को ही। अगर उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है, आंसर इसके अकॉर्डिंग आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आंसर यही चीज़ वापस आएगी। ठीक है, इसमें आपके पास जो है वो हम, क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सिमेट्रिक फंक्शन के जो है वो आपके पास फंक्शन जो है वो सिमेट्रिक फंक्शन मौजूद है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब। अब यहाँ पर अगर हम ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएं, यानी हम लगा रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा यानी ए प्लस बी का होल क्यूब, तो आप जानते हैं वो बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। ठीक है, ये आपके पास सिंपल फॉर्मूला होता है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब इक्वल है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा के। सिंपल फॉर्मूला आपने लिख दिया। अब यहाँ पर इसको अप्लाई किस तरह से करेंगे, जिससे जस्ट आपके पास जो चीज़ है वो चीज़ ही मैंने अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में लिखी है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ही ना हो। तो यहाँ पर आप जस्ट लिख देंगे अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा देन अल्फ़ा प्लस बीटा। अब आप देखें अल्फ़ा प्लस बीटा, मगर ये अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, इससे भी हमने अल्फ़ा प्लस बीटा में चेंज करना है। तो करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका फॉर्मूला पुट करना होगा। अब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का आपकी बुक में जो फॉर्मूला मौजूद है वो है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब इज़ इक्वल अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, ये आपके पास मौजूद है बुक में जो आपकी फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करें, तो इसको अप्लाई करने से आपके पास हो जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये चीज़ क्योंकि ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ इस पर सिर्फ, और ये चीज़ एज इट इज़ आ गई 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखें प्लस का 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा कैंसिल आउट हो गया। आपके पास जस्ट रिमेनिंग बचा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब। तो इसको तो चेंज ही नहीं करेंगे, यही चीज़ वापस आएगी आपके पास। बुक में जो है कोई ना कोई जो मिस्टेक है क्वेश्चन में, वो हमें ये क्वेश्चन देना चाहते थे और वो बाय मिस्टेक उन्होंने ये क्वेश्चन लिख दिया, और आंसर जो है वो इस क्वेश्चन के हिसाब से उन्होंने हमें दे दिया। तो मैं आपको इसको भी सॉल्व करवा देती हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं अगेन पार्ट 2 को, जो कि वो देना चाहते थे, आई थिंक कि वो देना चाहते थे अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपको सोल्यूशन। अब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आप यहाँ पर क्वेश्चन को वन टाइम राइट करें और भी फॉर्मूले की हिंट दें।
कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपके पास क्वेश्चन है और इसका फॉर्मूला होता है आपके पास कि भाई अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फ़ा प्लस बीटा के। ठीक है, ये आपके पास सिंपल अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला है। नाउ जस्ट ये फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई करना है। तो ये अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फ़ा प्लस बीटा। अब आपकी बुक में ये आंसर मौजूद है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा भी आ गया, अल्फ़ा बीटा भी आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा भी आ गया। तो ये आपके पास सिमेट्रिक फंक्शन में जो है वो इंटरचेंज हो गया। बट आपके पास क्वेश्चन अगर ये हो तो ये आंसर है बुक वाला। अगर आपके पास बुक जैसा क्वेश्चन है तो फिर आपके पास यही चीज़ देखें रिटर्न में वापस आ रही है। तो इसका ख्याल रखिएगा कि कहीं कोई मिस्टेक है बुक में क्वेश्चन में, जिसकी वजह से जो है वो बुक जैसा आंसर इस क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन है तो बुक जैसा आंसर नहीं होगा, यही वापस आंसर आएगा, क्योंकि तो आपके पास ऑलरेडी सिमेट्रिक फंक्शन में मौजूद है। ठीक है, एक्सप्रेस किया हुआ है इन्होंने। बट यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन है तो आपके पास बुक जैसा आंसर आएगा। ये तो आपके पास इसका पार्ट 2, पार्ट 3 सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 3 हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा इनवर्स प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा इनवर्स। अब आप इसको जो है वो इन्वर्स आपको पता है डिनोमिनेटर में मौजूद होता है, जब भी जो है ना वो ऊपर जाके वो नीचे चला जाएगा, नहीं आपके पास बीटा जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ऊपर मौजूद है तो इन्वर्स में, तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर में पॉजिटिव होगा जाके। ठीक है, बीटा स्क्वायर एज इट इज़ अल्फ़ा स्क्वायर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई होगा। ठीक है भाई, बीच में प्लस की साइन है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम आपके पास इसमें आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, ये आ गया आपके पास सिंपल एलसीएम। अब हमारे पास अल्फ़ा बीटा जब एलसीएम आ जाएगा तो बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फ़ा ऊपर अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके हो गया अल्फ़ा क्यूब, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, बीटा ऊपर बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके हो गया बीटा क्यूब। ठीक है, सिंपल। अब आपके पास अल्फ़ा बीटा के देखो फॉर्म में मौजूद है, बट अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पे आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आप यहाँ पर हिंट देंगे फॉर्मूले की कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, फॉर्मूले की हिंट आपने लाजमी देनी होती है, क्योंकि क्वेश्चन आप जो सॉल्व करें, आप जो फॉर्मूला यूज़ करें उसकी हिंट दिए बगैर क्वेश्चन आपका जो है वो अधूरा है। इसके बाद आप जो है वो यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। ये आपके पास आ गया, देखें अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा, इसकी फॉर्म में आ गया, चेंज हो गया। नाउ दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल से आपके पास क्वेश्चंस मौजूद है। पार्ट 4 है आपके पास अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। अब आपके पास यहाँ पर क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो देखिए पहले तो इन दोनों में कॉमन है। क्या कॉमन है, देखिए अल्फ़ा बीटा इसके पास भी है, अल्फ़ा बीटा इसके पास भी है। आप अगर अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लेते हैं दोनों से, ठीक है, तो आपके पास जो है वो कॉमन ईजिली जो है दोनों में से आ सकता है, और जो रिमेनिंग बचेगा आपके पास वो हो जाएगा अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लिया, अल्फ़ा का स्क्वायर बचेगा, बीटा बाहर एक अल्फ़ा बाहर, अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लिया, बीटा का स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा बाहर है। नाउ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि अल्फ़ा बीटा तो एज इट इज़ रहेगा। अब आप अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के यहाँ पे फॉर्मूले की हिंट दें। क्या आप जानते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। ज़्यादा सिंप्लीफाई ना करें, क्योंकि देखें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा फॉर्म में आ गया आपके पास सिमेट्रिक फंक्शन की। तो सिंपल आपने सिमेट्रिक फंक्शन के जो है वो इसमें एक्सप्रेस करना है फॉर्म में। नाउ दिस इज़ द आंसर।
नाउ पार्ट 5 है आपके पास 1/α³ प्लस 1/β³। ये भी आपके पास एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब भी आपके पास फ्रैक्शन मौजूद है और बीच में प्लस की साइन मौजूद है तो इट मीन्स कि आपने सिंप्लीफाई करना है। स्टार्ट जो करना है वो आपने करना है विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। देखें α³ β³ एलसीएम आ गया, α³ से α³ कैंसिल, β³ ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, β³ से β³ कैंसिल, α³ ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो गया α³। नाउ फॉर्मूला अप्लाई करें आप यहाँ पर, तो देखिए आप इसे α³ प्लस β³ लिखेंगे या β³ प्लस α³ लिखें, ठीक है, इससे तो फ़र्क नहीं पड़ना। तो आप इसे लिख लें α³ प्लस β³ इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा प्लस बीटा। नाउ फॉर्मूला अप्लाई करें। आप इसे पहले लिख लें α³ प्लस β³ अपॉन α³ β³, ठीक है। अब आप अप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा आपके पास α³ प्लस β³ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन, अब α³ β³ का क्या करें भाई, तो देखिए हम एक क्यूब तो कॉमन ले सकते हैं, तो हम इसे अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब लिख दें। अब देखिए आ गया आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये था आपके पास पार्ट 5। पार्ट 6 कर लेते हैं। पार्ट 6 है अब हमारे पास 1/α माइनस 1/β का होल स्क्वायर, ठीक है। अब होल स्क्वायर मौजूद है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, तो पहले देखें भाई अंदर जो ब्रैकेट है उसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन फिर आपके पास स्क्वायर अप्लाई करेंगे। तो 1 माइनस अल्फ़ा माइनस 1/α माइनस 1/β का होल स्क्वायर। अब अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ जाएगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, बीटा ऊपर माइनस बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फ़ा ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, तो ऊपर आपके पास सिंपल हो जाएगा बीटा माइनस बीटा माइनस, ओहो अल्फ़ा पहले लिखने की आदत है ना, तो वो बार बार अल्फ़ा ही लिखने में आ रहा है। बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर, अलग अलग दोनों को स्क्वायर दे दे, क्योंकि स्क्वायर होल पे हो तो डिनोमिनेटर का भी होता है न्यूमरेटर का भी होता है। ऊपर आप फॉर्मूला अप्लाई कर दें a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा आपके यानी बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अब देखें आपके पास अल्फ़ा और बीटा को एक तरफ कर लें आप, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आप फाइंड जो है वो उसका फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट करते हैं तो उसमें आपके पास ना अल्फ़ा बीटा होता है ना, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर नहीं होता, अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर और फॉर्मूला पुट कर देते हैं डायरेक्ट ना, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये तो फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ पुट कर दें अपॉन अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। नाउ अब यहाँ से आपके पास हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा हो गया 4 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर।
आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। थोड़ा सा अल्फ़ा बीटा की जगह था, बीटा अल्फ़ा की जगह था, तो फॉर्मूलाज जो है वो उसमें थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुई। अदरवाइज़ क्वेश्चन आपके पास बहुत ही सिंपल था। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।